हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ मोनू प्रभु जी हैं कुछ प्रश्न के साथ में। यस प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। अगर कोई मुझे बुरा बोल देता है तो मेरा दिल बैठ जाता है, दुखी हो जाता हूँ। ओके। और उस चीज को लेके हम सोचते रहते हैं थोड़ी देर तक, फिर ठीक होने में थोड़ा सा टाइम जी जी लगता जी है। जी। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हाँ, हमारी कुछ गलतियां होती हैं, और हाँ। बहुत टाइम ऐसा होता है हमने वो गलती नहीं करी हुई है, लेकिन राइट। हमें उसके लिए बोला जाता है। बिल्कुल तो वो बुरा लगता है उस चीज बिल्कुल को, और बिल्कुल। मन दिल रूठ जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो उस चीज से कैसे डील करें? वाह, थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये बहुतों की समस्या होती है कि कभी कोई कुछ बोल दिया और हम प्रभावित हो जाते हैं। कोई अच्छा बोला बिल्कुल। तो हम बड़े ही खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो पूरा का पूरा हमारा मोटिवेशन डाउन चला जाता डाउन है। चला जाता है। तो ये सब होता रहता है, क्योंकि हम जब 10 लोगों के बीच में रहते हैं तो कोई हमारे बारे में अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। बिल्कुल। तो इन सब के बीच में रहते हुए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है ना। कोई अच्छा बोल दिया तो हम कंट्रोल से बाहर चले गए, कोई बुरा बोल दिया तो भी हम कंट्रोल से बाहर चले गए। हाँ। तो दोनों ही परिस्थिति में हम अपनी जो वास्तविक स्थिति है उससे भटक गए कि नहीं? भटक गए प्रभु जी। तो भटकना ज्यादा अच्छा है कि भी अपने इक्विलिब्रियम या बीच वाले जो अपना आइडियल पोजीशन है उसके आसपास में रहना ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल, आइडियल पोजीशन में ही बढ़िया है। बस यही करना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ना कोई हमेशा बोलता रहेगा। आप चाहे जितना अच्छा करें, आप किसी बड़े लीडर का नाम ले लीजिए। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में कितने लोग बुरा बोलते होंगे? करोड़ों लोग बुरा बोल करोड़ों रहे लोग। हैं। और कितने लोग अच्छा बोलते होंगे? वो भी है। वो भी करोड़ों में होंगे। करोड़ों में है। अब अगर उस सबकी बातों को लेके, कि सारे लोग जो बुरा बोल रहे हैं उनकी बातों को लेके वो सोचने बैठ जाएं और शोक में डाउन हो जाए उनका थॉट, तो कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। या जो लोग उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, अगर उनको सुनकर वो गदगद हो जाए और फिर उसी में फूला ना समाये, तब भी वो कुछ कर नहीं कर पाएंगे? पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों ही परिस्थिति में उन्हें क्या करना है? देश की सेवा करनी है। वो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के जो कार्य है उन्हें करना है ना। ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। हम जब कुछ कार्य करेंगे किसी को अच्छा लगेगा और किसी को बुरा लगेगा, कि नहीं? बिल्कुल। हम ऐसा नहीं हो सकता कि 100% लोगों के लिए हम जो भी कितना भी अच्छा आप काम करेंगे कोई बुराई ना ही करे, ऐसा नहीं। इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगी। बिल्कुल। हमें तो करोड़ों लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मोदी जी को खरबों लोग जानते हैं, बहुत अरबों लोग खरबों में जानते हैं। तो ज़्यादा लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ज़्यादा लोग उनके एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं कि उनका चाल चलन, बोल, एक एक शब्द क्या बोल रहे हैं देखते रहते हैं, कि नहीं? अर्थात हमें क्या कोई बोल रहा है, क्या कोई नहीं बोल रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन कुछ एनालिसिस जरूर हमारी होनी चाहिए। कुछ हमारे खास लोग होने चाहिए जो अगर हम कुछ गड़बड़ किए तो वो बोल दें। उससे ज़्यादा जहाँ से हमें रेक्टिफिकेशन, करेक्शन हमारा हो, वहाँ पे फीडबैक ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन हर कोई बोल रहा है और हर बार हम डिप्रेस हो जा रहे हैं या हर बार हम उछल जा रहे हैं खुशी के मारे, तो वो ज़्यादा उचित नहीं है। बिल्कुल। इसलिए शास्त्रों में या हर जगह बोलते हैं, भैया आप एक समभाव में रहो, सुख दुख में, जय पराजय में, हानि लाभ में एक समता को मेंटेन करो। क्योंकि ये जो एक घटना हुई, आपको जिसने भी बोला, वो एक इवेंट था, वो जीवन नहीं था, वो जीवन का एक पहलू था, एक क्षण था, एक 2-4 मिनट की घटना थी, कि नहीं? बिल्कुल। और ऐसी कितनी घटना अब तक हुई होंगी आपकी लाइफ में? 1-2 या हजारों अब तक हो चुकी होंगी। बहुत हो चुके होंगे जो गिन नहीं सकते। अगर उन्हीं घटनाओं की भावनाओं को लेकर अगर हम अभी तक चिपके होते तो हम खुश रह पाते क्या? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। या कुछ कर पाते क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है हमारे साथ? वो हो गई, कोई बात ऐसे होती है तो हमें पहली बात तो ये सोचना है, ये जस्ट अ मोमेंट है, एक पल है, एक इंटरेक्शन है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला, एक इंटरेक्शन है, और इससे हमें आगे निकलना है। कुछ गलत बोला तो वहाँ पे सॉरी हमें बोलना है, बोल दीजिए, अप्रोप्रिएट है। और या थैंक्स बोलना है, किसी ने अच्छा बोला थैंक्स बोलिए, या जो भी है आपको जो करना है वो कीजिए, उचित जो भी हो। लेकिन उसके साथ ही साथ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव क्या होना चाहिए? अगर फीडबैक आपको अच्छा मिल रहा है कि हाँ ये तो हमारे काम की बात हो सकती है, तो उसे ले लीजिए। अगर ये लगता है नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो उसको आप पार्क कर दीजिए किनारे, बाद में कभी सोच लीजिएंगे उसके बारे में। बाद में सोचेंगे कि अच्छा है, बुरा हुआ, क्या हुआ, सच में मैंने कुछ किया, या उस सिनेरियो को 2-1 लोगों से डिस्कस किया। इस तरीके से हम उसे पार्क करके उस पर ज़्यादा मतलब कि थॉट नहीं देना उस टाइम के लिए। उस टाइम पे अपने को बैलेंस करने पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सब बैकग्राउंड में चले तो चलने दीजिए, लेकिन अपने को बैलेंस करने पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर हम बैलेंस रहेंगे तो डिसीजन अच्छा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? बिल्कुल बैलेंस
में ही डिसीजन अच्छा आता तो है। इसलिए जो भी हो रहा है, अगर हमारा दिमाग नहीं भी काम करे तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना, भगवान को हम याद करते हैं, कुछ होता है तो, कुछ बुरा हुआ या अच्छा हुआ, भगवान पे चले गए तो क्या हुआ, भगवान को एक, ये भगवान आप संभालिएगा, तो क्या होता है, एक बार अपने ऊपर से सारा डिसीजन लेने की भावना जो रहती है उन सबसे थोड़ा हट जाते हैं और बाद में ठंडे दिमाग से सोचते हैं, तो हमारा जो नजरिया होता है देखने का वो बदल जाता है, तब हम बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल। बस इस तरीके से हम अपनी डीलिंग्स को अच्छा कर सकते हैं। और इसी चीज को यह हुआ कि जैसे आप रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं ना, रिमोट कंट्रोल से क्या होता है, हम चैनल बदल लेते हैं ना, हाँ तो ऐसे 50 लोग आए, 50 लोग आपको क्या करें, वो कुछ गलत बोला तो आपका चैनल हमेशा बदल रहा है, एक बार बदल हैप्पीनेस, गया। एक बार हाँ, दुख का, बस। एक बार जॉलीनेस का, एक बार कुछ, तो क्या है, दूसरों के हाथ में बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं देना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए। कंट्रोल अपने ऊपर अपना रखना चाहिए। वो जो आ रहा है सिग्नल, आ रहा है सिग्नल, रिसीव करना है कि नहीं रिसीव करना है, उसके हिसाब से हमें एक्ट करना है कि नहीं एक्ट करना है, ये किसके हाथ में है। ये हमारे हाथ में है। अगर वो जैसे किया, अगर वैसा हम तुरंत ही रिएक्ट कर देंगे तो हमने क्या किया, अपना कंट्रोल पूरा उसके हाथ में दे उसके दिया ना, हाथ में दे दिया तो ये है। नहीं देना है। ये नहीं करना, बिल्कुल। ये नहीं करके अपने को बैलेंस रखने वाला एटीट्यूड हमें ज्यादा रखना है, ठीक है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया मुझे। थैंक यू।